बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन करने में बताया था, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये उसका मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया, मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बताया और मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड बताया कि इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था, लेकिन अब मैं प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं आपको डिराइव करना पहले सिखाऊंगी। जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम सीखेंगे कि हाउ टू डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे जी। तो सबसे पहले हमने इस तरह से करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से कांस्टेंट को साइड पे लेके जाएंगे इक्वल की दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक्स को अकेला करेंगे, यहाँ से ए को हमने ख़त्म करना है। तो ए को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग वन ओवर ए ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स इंटू माइनस सी ओवर ए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए। अब हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ कर रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को यूज़ करने के लिए डेफिनेटली आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए तमाम एलिमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म हमारे पास होगी तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर कह सकते हैं कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो हम इस सूरत में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर हम सपोज करते हैं ए तो हमारे पास है लेकिन बी हमारे पास नहीं है, इस तरह से फॉर्मूला नहीं है, तो हम मैथ्स हमें ये अलाउ करता है, हमें इस चीज़ के लिए परमिट करता है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं और हमें चाहिए होती हैं तो हम या तो क्या करते हैं कि अगर इक्वल है हमारे पास सेंटर में तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वल के दोनों तरफ उसको ऐड कर लेते हैं। दोनों तरफ ऐड करने का मकसद ये होता है कि हम एक तरफ करके फिर उनको कैंसिल कर सकते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह से हमें अगर कोई चाहिए होता है तो हम इक्वल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल के दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, जिससे ये होता है कि वापस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और दूसरी टर्म ये होती है कि हम क्या कर लेते हैं कि एक इक्वेशन के बीच में एक ही नंबर को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। इससे भी ये होता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी इक्वेशन में +1 -1 लिख लेते हैं तो डेफिनेटली -1 +1 के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन की सेट पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये है कि हम अपने क्वेश्चन जो है पूरा कर लेते हैं, हम अपनी इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखें जैसे आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें चाहिए 2ab, यानी कि हमारे पास होना चाहिए यहाँ पर 2 इंटू ए, तो ये है एक्स और बी ये होगा, ठीक है। तो अब ऐसा है कि हम वैसे तो 2 नहीं ऐड कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास यूँ होगा कि हम 2 को यहाँ पर डिवाइड भी कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, जैसे कि यूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ओवर 2a। अब इससे ये होगा कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो वापस b बाई ए ही रह जाएगा, तो इससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए है क्या, यानी कि हमारे पास
ये चीज़ आ गई है, ए स्क्वायर भी आ गया हमारे पास, 2ab भी आ गया है। अब हमारे पास बी नहीं, अब हमें यहाँ दिख रहा है बी क्या है, ए तो हमारे पास ये एक्स है और बी हमारे पास b/2a है। तो अब हम क्या करेंगे, b/2 होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमें होल स्क्वायर में चाहिए। होल स्क्वायर वाला हम इक्वल के दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि b/2a होल स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू b/a 2a एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर इधर ऐड कर लिया। इसी तरह सेम हमने क्या किया, c/a प्लस b/2a होल स्क्वायर में आ गया, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ जी, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे अब हमारे पास ये टर्म बनी हुई है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होल स्क्वायर। तो इसको अब हम कंप्लीट स्क्वायर के मेथड में पोजीशन में लिख सकते हैं, फॉर्म में b/2a एंड होल स्क्वायर। सही हो गया। अब इधर हमारे पास क्या है, अब इसको इस साइड लिखेंगे, क्योंकि ये बी दरमियान में जो है ये माइनस है, तो चलिए इस साइड लिख लेते हैं, b/2a होल स्क्वायर प्लस माइनस c/a, ये हो गया। अच्छा जी, अब ऐसा करेंगे हम बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो नहीं, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे हम इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं, क्या ख्याल है, b/4 ए स्क्वायर कर लेते हैं माइनस c/a करने के बाद अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक जैसी टर्म आ गया ना, तो 4a स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर b स्क्वायर ही आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये a है और ये a है, एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4ac इधर आ जाएगा। इधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस b/2a होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस b/2a होल स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इस पे भी आ जाएगा 4a होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ऐसे होगा, यहाँ का तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। जब हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया ना, ये वाला स्क्वायर ये स्क्वायर एक स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक है, ये वाला स्क्वायर नहीं आता, तो ये यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा एक्स प्लस b/2a, और इधर हमारे पास आ जाएगा जी, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि नीचे हमारे पास 2a आ जाएगा और ऊपर वाला इसी तरह से स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस का साइन भी डालते हैं, तो हमारे पास ये टर्म बन गई है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और यहाँ हमारे पास है x प्लस b/2a। अब इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस, और इधर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इधर हमारे पास आ जाएगा जस्ट x। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर भी 2a है, इस 2a और इधर ऐड स्ट्राइक हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 2a जस्ट वन टाइम आ जाएगा दोनों के नीचे, ठीक है, और बाकी क्योंकि दोनों ये सेम नंबर हैं, तो इसलिए ऊपर से किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी, जस्ट हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एक्स। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके, डन हो गया। उम्मीद है कि
आपको समझ आ गई होगी। और अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ से समझ नहीं आई है, क्या मतलब आपको क्लियर करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको आप जल्दी रिस्पॉन्ड करूँगी और जहाँ से आपको समझ नहीं आई मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर हो सकता है किसी को मेरी समझ आ जाए और भलाई हो जाए।